ठीक, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इनटू ए स्मॉल जॉब। कोई भी काम कठिन नहीं है अगर तुम उसको छोटे छोटे भाग में तोड़कर करो तो। स्मॉल जॉब मीन्स छोटे छोटे भाग, बात समझे। तो हम लोग क्यों ना ये परिश्रम हर बार करते हैं कि कोई भी काम को हम लोग आसान करने के लिए उसको छोटे छोटे भाग में कर देते हैं। बात क्लियर, ठीक। इसलिए आज से ये संघर्ष करो और ये प्रयत्न करो कि कोई भी हार्ड काम को, या अगर तुमको जो हार्ड लग रहा है उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ दो, तब करो। देखो कितने जोश के साथ होता है, ठीक है। देखो बच्चा, a function from set x to set y assigned to each element of x exactly one element of y। यहां देखो बच्चा, यहां ये कहने का मतलब है कि जो सेट x है और सेट y है, जो एक दूसरे के कारण प्रदान एक, मतलब कि उसके ऊपर से एक मिलता है, ठीक है। अगर x का एक वैल्यू है तो y का भी एक कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, बात समझना, ठीक। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, यहां देखो, एंड द सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन और ऑफ द फंक्शन। x को क्या कहेंगे, डोमेन, और y को क्या कहेंगे, कोडोमेन। यहां मेरा x है, ये मेरा y है, तो ये मेरा है डोमेन, ये क्या है मेरा डोमेन, और ये मेरा कोडोमेन। कोडोमेन या रेंज, या इसको एक इनपुट भी कहते हैं और इसको एक आउटपुट भी कहते हैं। बात क्लियर है, ठीक। अब देखो, यहां जो सेट ए है, एक्स है, यहां मान लेते हैं 1 2 3 4, और इधर सेट बी जो है 1 2 3, सॉरी, ए बी सी और ये डी लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 देता है 1 को, 2 देता है बी को, 3 देता है सी को, और 4 देता है डी को। बात क्लियर है। तो ये इसका, ये 1 का कोडोमेन कौन हुआ, ए, 2 का कोडोमेन कौन हुआ, बी, 3 का कोडोमेन कौन हुआ, सी, डी का कोडोमेन कौन हुआ, डी। बात समझे, ठीक। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑन एलिमेंट ऑफ y। मतलब कि x का एक एलिमेंट y पर मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, फंक्शन कहेंगे। बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ठीक, तुम्ही को कह रहे हैं अभिषेक, ठीक है। तो और सारा एग्जांपल देखते हैं फंक्शन के। एक क्वेश्चन है, ये x है और ये y है, ठीक है। ये a b c और ये d, ये क ख ग घ। अब क्लियर है। अब देखो, a पर क मिला, b पर भी क मिला, c पर ख मिला, d पर भी ख मिला। क्या यह फंक्शन है या नहीं, है या नहीं, है बाबू, ये फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि डोमेन पर, क्या बोले, डोमेन पर रेंज मिलना चाहिए। क्या बोले हैं, डोमेन पर रेंज मिलना चाहिए, एक डोमेन पर एक रेंज मिलना चाहिए। हो सकता है कि दो डोमेन का सेम कोडोमेन हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दो या दो से अधिक डोमेन का एक ही रेंज हो सकता है, एक ही कोडोमेन हो सकता है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, एक और एग्जांपल तुम लोग से, ये x है और ये y है, a b c d 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, a पर अगर ये मिल रहा है, a पर 2 मिल रहा है, b पर 2 मिल रहा है, c पर 3 मिल रहा है, 4 पर, क्या यह फंक्शन है या नहीं, यह फंक्शन है या नहीं, बताओ, ये फंक्शन है या नहीं, नहीं है बच्चा। ये क्यों नहीं है, ये बताते हैं हम जरा।
ठीक, क्योंकि यहां क्या है, एक ही डोमेन का दो रेंज मिल गया है। एक ही डोमेन का कितने रेंज मिल गए हैं, दो। ये डोमेन जो ए देख रहे हो, ए पर ही क्या मिला है 1 और ए पर ही क्या मिला है 2। हम क्या बोले थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, मतलब कि x का एक अगर लेंगे तो y का भी एक ही वैल्यू मिलेगा बाबू। डोमेन पर दो रेंज नहीं मिल सकता, डोमेन पर दो रेंज नहीं मिलता है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ना जरा, ये डोमेन है मेरा, ये रेंज है। ठीक, इसको रेंज या को डोमेन जो कहने का मन है कहिए। अब यहां हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहां देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। जरा इसको लिख लेना, ये देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, onto function, onto is also known as surjective function। क्लियर है, उसके बाद इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम लोग कहते हैं 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अगर एक साथ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो कि सिर्फ कांस्टेंट का होता है, आइडेंटिटी फंक्शन जिसका खुद का पहचान खुद हो, और इक्वल फंक्शन, दो फंक्शन अगर इक्वल है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्वल फंक्शन। ये इतने टाइप का है। बात क्लियर है, इसको जरा लिख लीजिए, जरा इसको लिख लीजिए जरा। देखो बच्चे, इस सभी का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है ना, वन फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी इफ एवरी डोमेन हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑन कोडोमेन। बात क्लियर है, इसका एग्जांपल हम दे देते हैं। ये एक x है और ये मेरा y है, ये x और ये मेरा y। अगर इस दोनों के बीच के फंक्शन को f कहते हैं, फंक्शन को f कहते हैं। बात क्लियर है, तो उस फंक्शन में बच्चे देखिए ध्यान से, 1 2 3, यहां a b c। बात क्लियर है, जरा ध्यान से। ठीक ना, अगर ये 1 का मतलब बाबू यहां इस चीज को ध्यान रखना, एवरी डोमेन, और इस चीज को अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑन कोडोमेन, ये दो चीज को ध्यान रखना। ठीक, यानी कि हर डोमेन पर इसका एक अपना इमेज होगा, एक अपना इमेज होगा, कोई दूसरे के साथ नहीं। बात क्लियर, समझ में आ रहा है ना, तुम्ही को बोल रहे हैं। ये हुआ एग्जाम्पल किसका, 1 का। ये एग्जाम्पल 1 का लिखते हैं जरा, 1 ठीक। अब देखो दूसरा है मेनी वन। और फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन इफ, यहां देख ध्यान देना, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम रेंज, सेम इमेज, यहां ध्यान देना, सेम इमेज ऑन कोडोमेन। अगर दो या दो से अधिक डोमेन का अगर एक ही रेंज हो तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। बात क्लियर है, ठीक है। एग्जांपल इसका भी देखते हैं हम लोग, क्लियर है। ये फंक्शन x और ये फंक्शन y, सॉरी डोमेन और कोडोमेन। ये है मेरा फंक्शन f, 1 2 3,
ए बी सी। क्लियर है? ठीक। अब देखो, अगर ए पर 1 पर ए मिल रहा है और 2 पर भी ए मिल रहा है, लेकिन 3 पर अगर बी मिल रहा है, तो इसको देखो, यहां ये दो डोमेन जो है उसका रेंज क्या है? सेम है। क्या बाबू? सेम है। तो क्या हम बोले थे? दो या दो से अधिक डोमेन का एक ही रेंज हो, उसको क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन। बात क्लियर है? ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये लिखो जरा। अब देखो बच्चा, ये मेनी वन तक हो गया। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में एक चीज देख रहा है तुम, क्या कह रहा है? अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी इज ऑन टू एवरी कोडोमेन। ध्यान देना, वही चीज है, वही है जो ध्यान देना है। एवरी कोडोमेन have pre-image on, sorry, have नहीं, has, यहां has one pre-image, एकदम सेपरेट बाबू, बात समझ जाना। वन का कह दिए मतलब एकदम सेपरेट, वन pre-image on the domain। इसका एग्जांपल इस साइड दे देते हैं। बात क्लियर है? ये है ए बी सी 1 2 3, ये x और ये मेरा y। देख बच्चा, इस बार इधर से इधर नहीं, इधर से इधर जाना है। ये मेरा फंक्शन है, ठीक। इस बार इधर से देखना है, देखना बच्चा, ये देखेंगे बाबू कि उसका प्री इमेज ये कोडोमेन था और ये क्या है? मेरा डोमेन। तो ध्यान करना, क्या करना? ध्यान करना कि ये देख कि इसका हर एक का सेपरेट प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तभी वो 1 1 है, नहीं तो 1 1 नहीं है। बात क्लियर समझ रहे हैं? ठीक है, अब जरा देखना, ये हो गया मेरा, ये ऑन टू हो गया। बात क्लियर है? इसको देख लेना जरा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख ले ऑन टू फंक्शन बाबू, इसमें क्या लिखाए हैं? बहुत सिंपल से इस सब चीज को समझा जा सकता है। अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू इफ एग्जिस्ट वन, यहां ध्यान देना है, वन और मोर, यहां ध्यान देना है, वन और मोर कोडोमेन। कोडोमेन किसको कहते हैं जी? रेंज को। क्या कहते हैं? रेंज को कहते हैं। हैव नो प्री इमेज, इस शब्द को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग, या नो नहीं, नो प्री इमेज ऑन डोमेन। अगर एक या एक से ज्यादा, क्या बोले? एक या एक से ज्यादा का कोडोमेन प्री इमेज नहीं होता होगा डोमेन पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनटू। चलो, ये भी क्लियर हो गया। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहां जगह कम है, माइनस कर लेंगे हम लोग। देखते हैं, 1 2 3 4 क ख, बहुत देर से क ख ग नहीं पढ़े ना, अब पढ़ेंगे कुछ देर क ख ग। ठीक है, अगर इस पर ए मिलता है, ख पर ये मिलता है, 3 पर भी क मिलता है, ग पर 4 मिलता है। देखो कैसे,
यहां हम क्या बोले बाबू, वन और मोर कोडोमेन। कोडोमेन में देखो तो यहां घ खाली जा रहा है ना, तो घ खाली जा रहा है, इसका कोई प्री इमेज नहीं हम डोमेन पर दिखाए हैं, यानी कि ये फंक्शन क्या कहलाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, इनटू फंक्शन है। ये क्या है, इनटू फंक्शन है। ये इनटू फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। ठीक ना। एक चीज जानते हो जी, फंक्शन मतलब तो बहुत कुछ होता है, ब्याह होता है फंक्शन में आता है, बात क्लियर है ना। ठीक ना। तो ये ब्याह की बात नहीं है, ये फंक्शन पढ़ाई की बात क्लियर है ना। अभी इनटू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाइजेक्टिव को देखते हैं। बाइजेक्टिव, बाई का मतलब आ रहा है बबुआ टू, बाई का मतलब टू। ठीक है। अब देखो, देखते हैं जरा क्या होता है। ठीक, ये बाइजेक्टिव जो है कब होगा, जब फंक्शन वन एज वेल एज के साथ, एक के साथ ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। याद रहेगा ना। अब देखो कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फंक्शन है बबुआ, कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ एवरी एलिमेंट हैव सेम इमेज ऑन द कोडोमेन। बात क्लियर है। मतलब कि सब डोमेन पर क्या हो, इमेज जो बन रहा है वो सेम बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। बात क्लियर आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट भी हो गया। आइडेंटिटी, कांस्टेंट का एग्जांपल दे देते हैं, इसका भी एग्जांपल दे देते हैं, नहीं दिए हैं, इस दोनों में से किसी एक को मिटा लेते हैं। ठीक ना, बात क्लियर है। दोनों को मिटा लेते हैं, काम ही करेगा जगह रहेगा तो। अभी दो तीन और बताना है, उसके लिए जगह भी चाहिए। ए बी सी क ख ग। देखो बच्चे, हाँ, ये एक फंक्शन f है। ठीक है, यहां देखो, a पर क्या मिल रहा है, क, b पर क्या मिल रहा है, ख, अगर c पर ग मिल रहा है तो ये तो 1 1 इंप्रूव कह सकते हो। अब देखो, देखने की ये बात है कि क्या सभी रेंज पर एक प्री इमेज बन रहा है कि नहीं। तो यहां जब देख रहे हैं कि क पर तो a बन रहा है, ख पर b बन रहा है, ग पर c बन रहा है, यानी कि इसलिए ये 1 1 भी है। तो इसको क्या लिख दे, 1 1 तो लिख दिए हम लोग, 1 1, और एंड में हम लोग लिख सकते हैं ऑन टू। अगर ये दोनों है तो वो फंक्शन क्या है बाबू, वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात क्लियर। अब ये जिसको याद रहा ना, उसके लिए क्वेश्चन हलवा है जी, देखते हैं आगे हम। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कांस्टेंट का भी देख ही चुके हैं, तो लगे हाथ तो इसका भी क्रियाक्रम कर ही देते हैं हम लोग। अगर 1 2 3 है तो 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब 1 पर 1 मिलेगा, 2 पर 2 मिलेगा, 3 पर 3 मिलेगा। क्या बोले हैं, सेम सेम, यानी एक का एक अगर हम हैं तो फंक्शन तो हम ही क्या रहेंगे, रेंज। बात क्लियर है ना, ठीक है। अब आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी आइडेंटिटी डोमेन। यहाँ क्या है, डोमेन आई ए
gives A and range IA gives I। ठीक ना, क्लियर है? तो ये देखो बच्चा, इसमें क्या है कि डोमेन भी वही रहेगा, रेंज भी वही रहेगा। बात क्लियर है? सब उसी में से रहेंगे। दूसरे सेट एक, अगर सेट ए ले लिए तो जितना भी रहेगा आइडेंटिटी वो सेम रहेगा। ठीक, हम अपने आप का पहचान है कि नहीं? ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। ठीक है, ठीक, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान, खुद का खुद, खुद का खुद, खुद का खुद। बात क्लियर है ना? चलो इसको भी उतार लो जरा। अब देखो इक्वल के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो इतना सारा पहले मिटा देते हैं, फिर बहुत अच्छे से इक्वल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उतार सकते हो, 2 मिनट रुक जाते हैं हम। देखो बच्चे, ये क्या है? इक्वल फंक्शन। टू फंक्शन f and g having the same domain d are said to be equal। जब दो फंक्शन का डोमेन अगर सेम आए उसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्वल फंक्शन। यहां देख fx और यहां है gx। मान लेते हैं कि fx बराबर अगर 2x स्क्वायर है, ठीक है, और gx बराबर हम लोग ले लेते हैं 3x स्क्वायर। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक, अगर इफ x बराबर, यहां डोमेन लेना है इक्वल, रेंज पर ध्यान नहीं देना है। डोमेन अगर x बराबर 1 2 3 जो मन है सो ले ले। ठीक है, तो f अगर 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर। यहां अगर x यहां भी सेम ही रहेगा, यहां 1 लेते हैं तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 3। यहां क्या आ जाएगा? 2। बात क्लियर है ना? ठीक है, अब ले ले यहां f ले ले 2, तो यहां 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर यहां 8। यहां g 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12। बात क्लियर है ना? इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत, दुख दर्द, परेशानी, तकलीफ, समस्या नहीं ना? चल यहां तक आज खत्म हुआ। ठीक ना, आज फंक्शन का टॉपिक खत्म हुआ। ठीक ना, अब हम लोग इसका क्वेश्चंस पार्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन में एंट्री मारते हैं। ठीक है, इसको जरा उतारो। एक क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, सो दैट द फंक्शन f r, ठीक है, अगर fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है? मिनिमम। और मिनिमम को तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो कि मिनिमम क्या है? एक या एक से अधिक डोमेन का क्या हो? रेंज क्या हो? सेम हो। तो रियल नंबर तुम लोग को पता है, ठीक है, रियल नंबर में कौन कौन आता है? ठीक, ऑल नंबर ये कह सकते हैं, और ठीक, काउंटिंग अनकाउंटिंग नंबर सब क्या होता है? रियल नंबर। बात क्लियर है? जो काउंट कर सकते हैं, जो काउंट नहीं कर सकते वो भी क्या है? रियल नंबर। बात क्लियर है ना यहाँ? ठीक है, तो ये देखो हम लोग लेते हैं कुछ टर्म्स, -2 -1 0 1 2, बस इतना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो भी लिए सब डोमेन लिए। क्या लिए? डोमेन लिए। बात क्लियर है? मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है? मिनिमम फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग डोमेन ले लिए। ठीक है, तो fx बराबर, यानी कि जो भी लिए वो x है, x ही क्या है? मेरा डोमेन है। ठीक है, fx बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? ठीक, जब x बराबर जब -2 रखते हैं तो यहां 1 प्लस -2 का स्क्वायर इजिकल्स टू 1 प्लस 4 इजिकल्स टू 5। बात क्लियर है? अगर f -1 रखते हैं तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर 2। ये भी क्लियर है? f अगर 0 रखते हैं तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर इजिकल्स टू 1 प्लस 0 इजिकल्स टू 1। अगर f 1 का है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। f अगर 2 है तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बराबर 5। बात क्लियर है? ठीक है, तो जैसे फिगर बनाए थे बाबू वैसे ही हम लोग फिगर फिर से बना लेते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, ये फंक्शन अगर f है तो यहाँ क्या क्या लिए हम लोग डोमेन में ये सब लिख देते हैं। ये x है मेरा, समझिए, ये मेरा जो भी आता है वो y होता है, ठीक ना। fx को हम लोग y भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, काम आएगा। तो क्या क्या लिए अभी फिलहाल के लिए, ऐसे तो रियल नंबर है लेकिन देखते हैं यहाँ -1 1 0 1 2 आया। क्या क्या बच्चा? 5 आया। सबसे नियरेस्ट क्या है? सबसे लोएस्ट 1, तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 5। यहां देखिए, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो सेम चीज नहीं लेना है। ठीक है, यहां देखिए -2 पे क्या मिला मुझे? 5। 1 पे क्या मिला मुझे? -1 पे 2। 2 पे क्या मिला मुझे? 2 पे भी -5, सॉरी +5। 2 पे भी क्या मिला? 5। 1 पे क्या मिला? 2। 0 पे क्या मिला? 1। अब ये देखिए, यहाँ 0 पे क्या मिला है? 1। 5 पे क्या मिला है? 2। फिर ये 2 पे क्या मिला है? -2 पे 5। ठीक है, -1 पे क्या मिला है? 2। 1 पे क्या मिला है? 2। क्लियर है? ये जो फंक्शन है, यहां 2 और 2 का सेम वैल्यू, यहां 1 और ये 1 -1 +1 का वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, तो अगर 2 और मोर देन 2 डोमेन हैव अ सेम रेंज is known as minimum function. So it is minimum function. वैसे अगर ये पूछ ले, फिर अगर 1 1 पूछ ले तो उसका अलग रहेगा। बात क्लियर है? अलग कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो 1 1 हो सकता है। वैसे ही हम लोग ऑन टू, इन टू, वगैरह वगैरह जो भी है हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत दुख परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको जरा उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। देखो बच्चे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? खट से करेंगे, ठीक है ना। यहां देखो, एक फंक्शन है क्या? f, और एक फंक्शन क्या है? g, ठीक ना। जो f फंक्शन है जिसका fx बराबर sin x है, क्लियर है? ठीक, और प्रूफ क्या करना है? सो दैट each one f and g 1 1 है, लेकिन यहां ध्यान देना कि f प्लस g जो है वो नॉट 1 1 है। f प्लस g क्या है? वो 1 1 नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां डोमेन जो है यहां 0 से 90 तक में लेना है, ठीक है। ठीक, तो क्या क्या लेंगे हम लोग? 0 के बाद π/6, π/3, सॉरी π/4, π/3 और π/2। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या नहीं ना है? ठीक है, जब यहां fx बराबर हम लोग sin x लिए हुए हैं, लिए क्या हुआ है? दिया हुआ है, ठीक है। जब यहां अगर x बराबर हम लोग 0 पुट करते हैं, ठीक ना, तो sin 0 बराबर क्या जाएगा वैल्यू? 0। फिर f30 क्या वैल्यू आ जाएगा? sin 30 को हम लोग π/6 लिख लेते हैं, ठीक ना। किस फॉर्म में? याद है ना जी, इसको हम लोग रेडियन फॉर्म कहते हैं। π/6 को हम लोग रेडियन फॉर्म में ये हो जाएगा 1/2। f यहां π/4 है, जो sin π/4 बराबर 1/√2। f यहां π/3 है, तो sin π/3 बराबर √3/2। ये जी इक्वेशन है हमारा,
तुम लोग कोई वैल्यू याद है कि नहीं जी? इस वैल्यू को याद रखिए। और यहाँ एक लास्ट बच गया है, तो f पाई बाई 2 रखते हैं x की जगह, तो साइन पाई बाई 2 बराबर 1। यहां देखो सभी पर अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, फिगर बना देते हैं। ये है क्या, x ले लेते हैं, और ये मेरा y, जो वैल्यू आता है उसको y ले लेते हैं। एक फंक्शन है जो कि f है, फंक्शन में तनी दूसरा कलर से मार देते हैं तनी चकचकाएगा। ये है f, ठीक है। यहां लिए थे डोमेन में 0 लिए थे, पाई बाई 6 लिए थे, पाई बाई 4 लिए थे, पाई बाई 3 और पाई बाई 2, ठीक है। वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, 1/2 आया था, 1/√2 आया था, √3/2 आया था और 1 आया था। 0 पर, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर और ये इस पर। देखिए सबका 1 वैल्यू मिल रहा है। क्या है, डिफिनेशन याद है ना, इफ एवरी डोमेन हैव अ वन डिस्टिंक्ट कोडोमेन, इमेज ऑन कोडोमेन इज नोन एज 1 फंक्शन। तो यहां क्या हुआ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, f इज 1 फंक्शन। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां देखिएगा जरा, यहां gx, पहले तो g दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 तक, क्लियर है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 और यहां पाई बाई 2, क्लियर है। तो gx बराबर क्या दिया हुआ है, gx बराबर cos x। तो g अगर 0 रखते हैं हम लोग तो cos 0 होता है 1। g अगर पाई बाई 6 रखते हैं तो cos पाई बाई 6 क्या होता है बाबू, 1/2। g अगर पाई बाई 4 है तो cos पाई बाई 4 जो है वो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ √3/2 होता है, 3/2, इसका 1/√2। g अगर पाई बाई 3 है तो cos पाई बाई 3 बराबर 1/2 आ जाएगा। g अगर पाई बाई 2 है तो cos 0 का वैल्यू होता है 0। ये भी बात आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका भी फिगर बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, दिक्कत हो जा रहा है बार बार। जीरो पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2, यहां वैल्यू आया 1 √3/2 1/√2 1/2 और यहाँ 0 पे 1, ये इस पर ये, इस पर ये, इस पर ये एंड इस पर ये, क्लियर है। ये देखिए, तो ये भी क्या, सब पर एकक वैल्यू आ रहा है, सो g f तो हो चुका है ना, g इज ऑल्सो 1 1। अभी एक चीज और प्रूफ करना है, ये तो f एंड g तो हो चुका, f और ये g तो हो चुका, लेकिन अभी ये प्रूफ करना है कि बट f प्लस g इज नॉट 1 1, क्लियर। पहले एक बार इसको जरा उतार लीजिए, जगह नहीं है तो एक तरफ किसी तरफ का मिटाते हैं, इस तरफ का मिटा दे, ठीक है।
वैल्यू लेकिन याद रखिएगा, वैल्यू ऐसे हम साइड में लिख देते हैं, फिगर में ही बनाकर इसका ये वाला का वैल्यू लिख देते हैं हम। जीरो, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 0, 1 बाई 2, रूट 3 बाई 2, 1 बाई सॉरी रूट 3 बाई 2 लिख दिया, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2, 1। क्लियर? ये हो ठीक है। अब हम लोग इसको एक कवर अप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ f प्लस जी, तो इसको हम लोग fx प्लस यहाँ gx, तो यहाँ fx का क्या है बाबू, sin x, और gx की जगह क्या है, cos x, ठीक है। क्या रहेगा, ये वैल्यू यही रहेगा 0 से पाई, ठीक है। तो x बराबर हम लोग क्या क्या लिए हुए हैं, 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। क्लियर है? जब हम लोग 0 लेते हैं तो f0 प्लस g0, क्लियर है। तो साइन 0 प्लस यहाँ cos 0 बराबर क्या आएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का 1 वैल्यू क्या आएगा, f30 को हम लोग पाई बाई 3 कहते हैं, सॉरी पाई बाई 6 कहते हैं, और यहाँ g पाई बाई 6 बराबर साइन पाई बाई 3 प्लस यह cos सॉरी 6 ना 6 पाई बाई 6। तो इसका वैल्यू आता है रूट 3 बाई 2 और इसका 1 बाई सॉरी उल्टा लिख दिया, इसका 1 बाई 2 इसका 3 बाई 2, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 1 प्लस रूट 3। कैलकुलेशन खुद से करना है। f यहाँ पाई बाई 4 प्लस g यहाँ पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 बराबर 2 इंटू 1 बाई रूट 2 से ये कट गया तो रूट 2, वैल्यू क्या बचा, क्लियर है। f पाई बाई 3 प्लस g पाई बाई 3 बराबर यहाँ साइन पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 3 बराबर साइन पाई बाई 3 का होता है रूट 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 बराबर यहाँ एलसीएम ले 2 तो रूट 3 प्लस 1। क्लियर है? एक नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा, ठीक ना, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे f अगर पाई बाई 2 हो प्लस यहाँ g पाई बाई 2 हो तो यहाँ साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 बराबर यहाँ 1 प्लस 0 बराबर 1। क्लियर है? इसका फिगर बनाने के लिए जगह नहीं है बाबू, लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ जगह है, ठीक है। तो f प्लस g को हम लोग एक अनदर फंक्शन ले लेते हैं, उस फंक्शन को हम लोग h कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस फंक्शन को हम लोग h कहेंगे, ठीक है। तो वैल्यू तो सेम लेना है, 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2।
वैल्यू देखिए, यहां भी 1 और यहां भी 1, तो एक 1 से काम चला ले, ठीक है। दूसरा 1 प्लस रूट थ्री, यहां भी 1 प्लस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री बाई 2 सेम था, और एक क्या है मेरा रूट 2, क्लियर है। तो 0 पर भी 1 मिल रहा है, 90 पर भी 1 मिल रहा है, ठीक है। 30 पर भी यही मिला था और 60 पर भी यही मिला था, और 45 पे रूट 2 मिला था। क्लियर दिख रहा है ना? देख लेते हैं एक बार हम भी। हाँ एकदम क्लियर, 2 गुड लुकिंग। चल ये हो गया जो मिनी वन हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट वन फंक्शन। यहां लिख सकते हैं f प्लस g इज नॉट वन फंक्शन। चलिए क्लास से उतारिए तो जरा जल्दी से, और सारा क्वेश्चन बताएं जरा, ठीक है बच्चे। एक स्टेट का भी क्वेश्चन हो सकता है, fx कर रहा है सो दैट फंक्शन आर fx बराबर sin x नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। इट मींस क्या, वो प्रूफ नहीं करना है, ठीक। ना ही तो वो 1 1 होना चाहिए, ना ही तो वो ऑन 2 होना चाहिए, यानी कि एक या एक से अधिक डोमेन पर, एक या एक से अधिक डोमेन पर सेम रेंज मिल जाए तो वो हो जाएगा, ठीक है। और ऑन टू नहीं हो, इसके लिए क्या है कि कोई भी एक रेंज क्या हो जाए, ब्लैंक चला जाए। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये देखते हैं, रियल रियल है ना, तो इसमें डोमेन जो है बाबू, डोमेन को हम लोग x मानते हैं। x जो सेट है वो देखो क्या क्या है, 0 30 45 60 90 120 150, मन है तो 180 ले लीजिए, 135 भी बीच में डाल सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, अब रेंज देखते हैं, वो सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर में, ठीक है। तो fx बराबर जो है वो sin x है, ठीक है। तो x बराबर जब हम लोग 0 रखें तो sin 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 0। fx बराबर हम लोग 30 रखें तो sin 30 1/2, f हम लोग 45 रखते हैं तो sin 45 1/√2, f अगर 60 रखते हैं रखते हैं तो sin 60 √3/2, f अगर 90 रखते हैं तो sin 90 1, फिर यहाँ और नीचे नीचे रखें, बगल में रखते हैं, साइन अगर 120 रखते हैं तो आ जाएगा √3/2, ओहो, f 120 रखते हैं तो साइन 120 क्या आ जाएगा √3/, f अगर 135 रखते हैं तो साइन 135 बराबर 1/√2, f अगर 150 रखते हैं तो 30 वाला वैल्यू साइन 150 को हम लोग 1/2 कहते हैं, f अगर 180 रखते हैं तो साइन 180 बराबर 0। क्लियर है इतना? देखिए जरा फिगर से टोटल क्लियर हो जाता है। अगर हम लोग इसको x और इसको y मान लें, 0 30 45 60 90
120, 150, 180। जीरो, 1/2, 1/√2, 1√3/2, ठीक। यहां देखो अच्छे, वहां जो है जीरो पे क्या वैल्यू मिलता है, जीरो, 180 पे भी जीरो, ठीक है। 30 पे क्या, 1/2, 150 पे भी 1/2, 45 पे √2, एक बीच में वैल्यू छूट चुका है, लिखते हैं वहां 135, 135 पे भी 1/√2, 60 पे ये, 120 पे भी ये, और एक 90 पे क्या मिलता है, 1। ये देख बच्चा, यहां क्या हर डोमेन, इसके बीच में भी तो जीरो, इसके बीच में जो भी होगा, मान लेते हैं यहाँ 3, 4, तो ये सब ब्लैंक जा रहा है ना, ये सब क्या ब्लैंक जा रहा है, ठीक। तो ये देखो सबसे पहले तो देखो, ये देखो 30 और 150 का क्या 1/2, 45 और 135 का क्या 1/√2। सो यहाँ सो इट इज नॉट 1 फंक्शन, बात क्लियर है। और ये ऑन टू नहीं क्यों हो सकता है, यहाँ देखो, यहाँ जो बाकी सब वैल्यू है वो ब्लैंक जा रहा है, ठीक। अगर एक भी वैल्यू, अगर एक भी कोडोमेन का अगर प्री इमेज डोमेन पर नहीं बन रहा है, यानी कि वो क्या है, वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, बता लीजिए जरा इसको, ठीक है। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जो कि हम बता देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। देखो अच्छे, ये भी ठीक, सो दैट द फंक्शन f(r)(r) f(x) = 1 इफ, जो ये x का वैल्यू है अगर उसको रैशनल लेते हैं तब, और x का वैल्यू इरेशनल है तो f(x) बराबर क्या वैल्यू आना चाहिए मुझे, -1 आएगा। बात क्लियर है, ठीक। इसी से ये प्रूफ करना है कि ये मिनिमम फंक्शन है, और उसके बाद फाइंड करना है कि ये जो इतना सारा वैल्यू है उसका वैल्यू फाइंड करना है। बात क्लियर है, ठीक। तो ये देखो पाई 22/7, 0.30, 300, 3000 डॉट 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 डॉट, ठीक, ठीक है। 3/4 etc, इतना लेते हैं, काफी है। ये देखिए, अगर f पाई लेते हैं तो ये जो पाई है वो इरेशनल है, इरेशनल है, ठीक। तो f अगर पाई लेते हैं तो वैल्यू क्या आना चाहिए मुझे, -1। f अगर 22/7 लेते हैं तो ये देखो 22/7 जो है वो रैशनल है, ठीक है। तो रैशनल, अगर रैशनल है तो क्या वैल्यू आएगा, 1, ठीक है। अगर f अगर 0.30, 300, 300 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है मेरा, ये इरेशनल है, तो इरेशनल पे वैल्यू क्या मिलना चाहिए, -1, ठीक है। f अगर 3/4 है तो 3/4 रैशनल है, 3/4 रैशनल है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। तो ये देखो 2 पर क्या मिल रहा है मेरा, 1, 2 पर -1 मिल रहा है ना। तो अगर क्या कहते हैं,
two or more than two domain have a same range on codomain is known as minimum function. So it is minimum function. फिगर मन है तो बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, इसलिए थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा लिए हैं तो फिगर बनाने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, समस्या नहीं होगा मतलब कि दिखाने में, ठीक है। पाई ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं और 3/4 ले लेते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। दिखाने में भी तो बनना चाहिए, -1 और 1 यही दो वैल्यू आ रहा है, ठीक। एक फंक्शन क्या है, f है, ठीक है। पाई पे क्या मिल रहा था, ये 22/2 पे ये, और इस पर भी ये, तो ये देख रहे हो ना, ये दो डोमेन का क्या वैल्यू है, सेम। सो इट इज मिनिमम, ठीक ना। इसका भी ले सकते हैं लेकिन जगह हमारे पास सीमित है। अब बाबू इस सब का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी सा फाइंड है, ठीक। अगर f 1/2 तो 1/2 आपके मतलब से क्या है, रैशनल है, तो रैशनल का वैल्यू क्या लेना है, 1। f अगर 2 है तो 2 क्या है मेरा, रैशनल है, 2 मेरा क्या है, रैशनल है, तो फिर से इसका वैल्यू क्या, 1। f अगर पाई है तो पाई क्या है, इरेशनल है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। f अगर 2 + √3 तो 2 + √3 क्या है, इरेशनल, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। लीजिए इससे भी आ गया मिनिमम फंक्शन, ठीक ना। कोई दिक्कत, दुख दर्द, परेशानी, तकलीफ, समस्या है तो बता सकते हैं, बाकी तो उतारिए, ठीक ना। ये बाबू फंक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। इससे और किसी भी प्रकार का सवाल पूछ दे, गारंटी कहते हैं एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और अगर आपके पास कुछ सवाल है तो बोलिए, हम सॉल्व करेंगे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये छोटा सा बोर्ड से कुछ नहीं होने वाला, स्मार्ट बोर्ड आएगा, खट खट इतना मिटाना नहीं पड़ेगा, तुरंत हम लोग बहुत चीज सीख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और बढ़ाइए चैनल को।